हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद लक्ष्मी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अब पढ़ाई ना करने के सारे बहाने ख़त्म हैं और एग्ज़ाम डेट भी आ गई है और टाइम भी कम है और सब्जेक्ट तो बहुत ही ज़्यादा हैं। सिलेबस बहुत ब्रॉड है, तो अब जी जान लगा के पढ़ाई करनी है और सारी नेगेटिव बातों से दूर रहना है और अपनी पढ़ाई को पर कंसंट्रेशन करके खूब अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अपना 100% हमें देना है। रिज़ल्ट जो भी होगा उसके बारे में ना सोच कर। और ये तो सही है कि बहुत सारे लोग हैं, 11 लाख फॉर्म पढ़ चुके हैं और ये तो अभी 25 तारीख तक का डेटा था और अभी तो 4 दिसंबर तक लास्ट डेट है, तब तक और भी ज़्यादा फॉर्म पड़ जाएंगे। बट कंपटीशन तो हर जगह होता है और इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है, तो फिर जाहिर सी बात है कि फ़ॉर्म तो पढ़ने लाजमी है। और इतना महंगा फ़ॉर्म होने के बाद भी इतने सारे कैंडिडेट्स के फ़ॉर्म पढ़ना मायने रखता है। बट क्या ही कर सकते हैं, इन सब बारे में हम लोग नहीं सोचते हैं, अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं और जितना हो सकता है उतना अपना 100% देते हैं। और इसी तरह से जब तक एग्ज़ाम डेट नहीं आई रहती तब तक अंदर से कंसंट्रेशन नहीं रहता, वो मोटिवेशन नहीं हो पाता कि हम पढ़ाई कर लें। और जब एग्ज़ाम डेट आ जाती है फिर तो ना ही पूछिए, एकदम जी जान लगा के जुट जाते हैं। और इतना कम टाइम है, इतना सब्जेक्ट है, मुझे तो सोच के डर लगता है। बट मैं फिर भी अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ और दिन में जितना भी टाइम मिलता है मैं एडजस्ट करने की टाइम करती हूँ। और वैसे मैंने अब लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया है, तो काफ़ी सुकून सा रहता है वहाँ पे पढ़ाई करने। नेक्स्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं और अपने आप को समझना चाहते हैं कि हमारी तैयारी अभी कहाँ तक है, हमारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है और कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और किस सब्जेक्ट पे अभी हमें और भी ज़्यादा मेहनत करनी है। और अभी वैसे हमारे पास टाइम है 1 मंथ का, जो भी सब्जेक्ट आपका वीक पड़ रहा है उसे आप अच्छे से टाइम देकर प्रॉपर उसको मजबूत कर सकते हैं और उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था, आप प्रतीक शिवालिक सर का ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें 10 फ्री मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं जिसको आप करके अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक पड़ रहा है और किस सब्जेक्ट पे अभी आपको अच्छी कमांड करनी है। तो वहाँ पे 10 मॉक टेस्ट फ्री में पड़े हुए हैं, हर संडे को वो ओपन कर दिए जाते हैं। मैंने भी टेस्ट लगाया था और मैं एक ही टेस्ट लगाई थी, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे सब बहुत डिफ़िकल्ट है, तो फिर मैंने दूसरा वाला भी टेस्ट नहीं लगाया है। हालांकि आज सैटरडे है तो कल भी टेस्ट ओपन कर दिए जाएंगे। 2 टेस्ट रहते हैं और डालने को तो सारा उस पर पड़ा हुआ है, बट ओपन होता है तो ही हर संडे को। तो आप लोग भी अपनी तैयारी को आंक सकते हैं, वहाँ पे जाके अपने आप को समझ सकते हैं, आप खुद का एनालिसिस कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए और ख़ुद की तैयारी को देखिए कि कहाँ तक है और कमेंट करके भी बताइए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है और आप लोगों की स्टडी कैसी है और तैयारी कैसे चल रही है। मे बी आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी। और मैं भी लाइब्रेरी में जाती हूँ तो मैं फ़र्स्ट स्लॉट में मैं मैथ पढ़ती हूँ, क्योंकि आपका जो भी सब्जेक्ट वीक रहता है अगर वो पहले हो जाता है तो उसके बाद का सब्जेक्ट जो भी हो धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे मैथ ही पढ़ रही थी और मैथ पढ़ लूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ रहता है, उसके बाद जीके रहता है और जीके के बाद फिर से रीजनिंग रहती है, रीजनिंग के बाद फिर इंग्लिश होती है और इंग्लिश के बाद कंप्यूटर। बस मेरे 5 सब्जेक्ट ही हो पाते हैं, मेरा हिंदी छूट जाता है। और वैसे हिंदी हम लोगों की अच्छी है, वो प्रैक्टिस सेट से कवर हो जाएगी मुझे जहाँ तक लगता है। और मैं लास्ट में हिंदी को टाइम दूँगी, मैराथन वगैरह कर लूँगी और प्रैक्टिस सेट से भी कवर हो जाएगी। तो इस तरह से मेरा रूटीन भी रहता है
और आप लोग भी कोशिश कीजिए दिन में सारे सब्जेक्ट को कवर कीजिए, थोड़ा थोड़ा ही टाइम दीजिए। जो भी आपका वीक है उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, और जो आपको लगता है कि ठीक ठाक है उसको आप अवॉइड ना करके थोड़ा टाइम दीजिए। अब मान के चलिए आप आधे घंटे ही पढ़िए, बट पढ़िए हर सब्जेक्ट को। अगर आप इस तरह से टाइम को मैनेजमेंट करके चलेंगे तो आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने सारे सब्जेक्ट को पढ़ा है। और पढ़ने को तो बहुत कुछ है। जीके जीएस जो है एक ब्रॉड सिलेबस है, उसको हम लोग कहाँ तक कवर कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जो भी नोट्स वगैरह रखी है आप लोग उसको पढ़ते रहिए, रिवीजन भी करते रहिए, क्योंकि बाद में पढ़ने को तो हम लोग बहुत सारा पढ़ लेंगे, फिर रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि अभी आप लोग पढ़ते चलिए और साथ साथ रिवीजन भी करते चलिए, क्योंकि बाद का टाइम बिल्कुल भी नहीं बचेगा। हालांकि मैंने भी अभी कंप्यूटर नहीं स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था टारगेट विथ अंकित से अंकित सर का बैच लिया है मैंने, उसमें अभी कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं हुआ है, क्योंकि सर बता रहे थे कि कंप्यूटर वाले सर की खुद की शादी है, तो वो अभी अपनी शादी में ही व्यस्त हैं। और आई थिंक फ्राइडे से उनकी क्लास चली थी, और मेरे यहाँ नेटवर्क इशू रहता है तो मुझे दिन में दिखाई भी नहीं देती क्लासेस वगैरह, और इसलिए मेरा मेन रीज़न यही था लाइब्रेरी ज्वाइन करने का, क्योंकि मेरे यहाँ नेटवर्क नहीं रहता और मुझे कोई भी नॉलेज नहीं मिल पाती। कोई भी क्लासेस पढ़नी हो तो वो डाउनलोड भी नहीं हो पाती या फिर दिखती भी नहीं है। और जितना हो सकता है मॉर्निंग में अगर मेरे यहाँ डाउनलोड करके क्लासेस रख लेती हूँ वो ठीक रहता है, बट जो भी क्लासेस दिन में चली रहती हैं वो मुझे नहीं दिखती हैं। तो यही सब प्रॉब्लम है मेरे यहाँ, नेटवर्क इशू रहता है बहुत ही ज़्यादा। मॉर्निंग में चलता है या फिर 11 बजे रात के बाद से चलता है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। और हालांकि मेरे पास कंप्यूटर की कोई बुक्स भी नहीं है, और उसमें 20 नंबर में कंप्यूटर भी पूछा जाना है, और कंप्यूटर जैसे हम लोग पढ़े नहीं हैं कभी, तो लगता है कि टफ़ है, बट अगर पढ़ाई करेंगे तो कुछ भी टफ़ नहीं है, सब इजी सा लगेगा। और क्लासेस चलेगी तो मैं उसके नोट्स वगैरह बना के और अपनी पढ़ाई कंप्यूटर की भी स्टार्ट कर दूँगी। हालांकि अभी मेरे पास एक कंप्यूटर की जीके टाइप की बुक है, तो मैं अभी उसी से पढ़ाई करती हूँ, जो भी रहता है उसको देखती हूँ। तो बस इस तरह से पढ़ाई चल रही है, और हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम आप लोग भी दीजिए, और कोई भी सब्जेक्ट आपसे छूटने ना पाए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में हर नंबर इम्पॉर्टेंट होता है, एक एक मार्क्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, अपना 100% दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय।